ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है एक अत्यंत विशेष ग्रह के बारे में, जो कि है मंगल महाराज। मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल आपके लग्न भाव को छोड़कर 26 अगस्त 2024 को आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 20 अक्टूबर 2024 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। मंगल एक अति विशेष ग्रह है। उनको ग्रहों में सेनापति की उपाधि दी गई है, और वो ऐसे ही नहीं दी गई है, क्योंकि मंगल पराक्रम की परिभाषा है, मंगल बल की परिभाषा है, मंगल लॉजिकल रीजनिंग की परिभाषा है, मंगल आगे बढ़ने की परिभाषा है। मंगल भुजाबल बाहुबल तो है ही, इसके साथ ही मंगल बहुत अच्छे योजनाकार भी हैं। मंगल मार्केटिंग के कारक हैं, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, भाई बहन, कई चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के पास है। मंगल के दो भावों के स्वामी होते हैं, जैसे आपके लिए वो 12वें घर के और 7वें घर के स्वामी हैं। 3 दृष्टियां होती हैं, जैसे उनकी चौथी दृष्टि आपके पंचम पर पड़ेगी, उनकी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम पर पड़ेगी, उनकी 8वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर, और 8वीं दृष्टि पड़ेगी उनकी आपके नवम भाव पर। ये सब तो है ही। इसके साथ ही मंगल जब यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो वो कुछ ग्रहों के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध में आ रहे हैं। शनि से त्रिकोण में है, ये भी अर्थ त्रिकोण, ये भी अर्थ त्रिकोण, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बदलेगा। और मंगल की दृष्टि होगी केतु और शुक्र पर, केतु और नीच के शुक्र, क्योंकि 25 तारीख को शुक्र का भी गोचर हो चुका होगा, तो यहाँ पर भी प्रभाव बदलेगा कुछ। तो इन सब चीज़ों का क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव हो सकता है आपके जीवन पर, इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयास करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं हमेशा से कहता हूँ कि यदि आप लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर अगर नहीं आपको सूट करता है, जहाँ से भी आपको सूट करता है वहाँ से देखिए। टेक्निकली बताने की कोशिश है मेरी कि यदि आपकी लग्न राशि वृषभ है तो अलग राशिफल बनाएं, चंद्र राशि वृषभ है तो अलग राशिफल बनाएं, वो नहीं हो सकता। आपको जहाँ से सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। कुछ उपाय भी अवश्य वीडियो के अंत में बताऊँगा। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मंगल दूसरे भाव में आ रहे हैं। दूसरा भाव क्या है आपका? धनस्थान। मंगल पराक्रम, एफर्ट्स, धनस्थान, और मंगल स्किल्स, कुछ स्किल बेस्ड काम करते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको आइडियाज़ भी आएंगे और मौके भी मिलेंगे। और बिजनेस में तो यहाँ पर बहुत उपलब्धि कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल आपके बिजनेस के भाव के ही स्वामी हैं, सप्तम के स्वामी हैं, और धन स्थान में बैठे हैं, और सप्तम से अष्टम में बैठे हैं, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति के मौके आपको मिलेंगे। बिजनेस करते हैं तो अचानक से पैसा आ सकता है। दूसरे घर के मंगल व्यक्ति को या उसकी वाणी में बहुत प्रभाव डालते हैं। यदि आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पे आपको वाणी का उपयोग बहुत करना पड़ता है, आपको लोगों से बातचीत करनी होती है, आपको लोगों को प्रेजेंटेशन देनी होती है, मार्केटिंग, जैसे मैंने कहा मंगल का एक कारकत्व है, तो मार्केटिंग में जो लोग काम करते हैं, लोगों को कन्विंस आपको करना है, क्योंकि मंगल के अंदर कन्विंसिंग पावर होती है। आप देखिए ना, जो ऑलमोस्ट जो बिल्डर्स हैं या बिल्डिंग जो इसका काम करते हैं, रियल एस्टेट का, बिल्डर्स का काम करते हैं, यहाँ पे भी कारक मंगल बनते हैं। कई लोगों को कहाँ कहाँ के सपने दिखा के प्रॉपर्टीज़ लेने को मजबूर कर देते हैं। यहाँ पे मेट्रो आने वाली है, वो लोगों ने 20-20 साल पहले लेके रख दी, मेट्रो 20 साल बाद आई। यहाँ पे एक्सप्रेसवे बनने वाला है, वो एक्सप्रेसवे बना 15 साल बाद, लोग पहले ही लेके बैठ गए, क्योंकि वो पहले ही कन्विंस करने की पावर मंगल की है, तो वो कन्विंसिंग पावर आपकी वाणी में रहेगी। 12वें घर के स्वामी हैं, इसका अच्छा बुरा दोनों प्रभाव रहेगा। अच्छा क्या? विदेश से संबंधित अगर जॉब करते हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, पैसा बढ़ेगा, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत जुझारू रहेंगे, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, और 12वां भाव भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से निकलने के लिए देखा जाता है। हिडन इनकम है आपकी, बहुत पैसा कमा सकते हैं, हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही है। लेकिन 12वां घर व्यय स्थान है, और दूसरे घर में तो खर्चे अब बढ़ेंगे, आपके अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, स्पेशली नॉन प्रॉपर्टी रिलेटेड। प्रॉपर्टी में फिर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मंगल धन स्थान में है, प्रॉपर्टी के कारक हैं, और चौथे से लाभ स्थान में है, प्रॉपर्टी का भाव है। आता हूँ इस पर, लेकिन प्रॉपर्टी को छोड़कर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बहुत बड़ा आप कोई स्टॉक लेने जा रहे हैं, बाकी किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा इस टाइम पे अवॉइड कीजिएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज़, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है,
चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, उससे 11वें भाव में, यानी कि लाभकारी अवस्था में रहेंगे। इवन अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहते थे उसके लिए भी अच्छा टाइम है। और मंगल चौथे से चौथे के स्वामी भी हैं, यानी कि अच्छी प्रॉपर्टी मिलने के योग आपके यहाँ पर बन जाते हैं। तो करियर में अच्छा मौका दिख रहा है, बिजनेस में अच्छा मौका दिख रहा है। ये अर्थ त्रिकोण है, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि करियर से संबंध यहाँ पे रहता है। ध्यान बस ये क्या देना है कि मंगल अर्थ त्रिकोण में है और मंगल ऊर्जा है, ऊर्जा का भंडार है, तो थोड़ा सा एग्रेसिव ज़्यादा रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ करने की क्षमता होगी, कुछ करने की प्रबलता होगी और इच्छा भी होगी। और मंगल की इच्छा गुस्से वाली होती है, मंगल का एग्रेशन एक तत्व होता है। तो कार्य क्षेत्र में एग्रेसिव मत होइएगा, बहुत थिन लाइन होती है बीइंग असर्टिव एंड बीइंग डोमिनेटिंग, या फिर बीइंग असर्टिव एंड बीइंग एग्रेसिव, तो उस लाइन को आपको नहीं लांघना। अब शनि और मंगल के बारे में बात करते हैं। शनि मंगल एक दूसरे से त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। अब मंगल और शनि की ऐसे बहुत बनती नहीं है, लेकिन शनि क्या है, अभी वक्री चल रहे हैं और शुक्र के लिए योग कारक ग्रह है, शुक्र के लिए योग कारक ग्रह है और 10वें घर के स्वामी है। ये भी अर्थ त्रिकोण और ये भी अर्थ त्रिकोण, जो भी ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में होते हैं, ये त्रिकोण बने तभी इनको त्रिकोण कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। केंद्र में होते हैं तो अफेक्ट करते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं, या फिर अगर एक दूसरे से नहीं बनती तो अपोज करेंगे, लेकिन त्रिकोण तो डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकता है। इसीलिए यहाँ पर जब शनि और मंगल त्रिकोण में है तो सबसे पहली चीज़ क्या, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि और कहाँ पे मिलेगा, कार्य क्षेत्र में, और अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए। क्यों? क्योंकि शनि नवमेश है और कर्म भाव के स्वामी है। तो ये अर्थ त्रिकोण, ये अर्थ त्रिकोण, यानी कि करियर में आगे बढ़ने के मौके, रुकावटें जो आ रही थी उनको दूर करने के मौके, यहाँ पे आपका कोई प्रमोशन आदि की बात चलती है, बहुत चांसेस है आपको कुछ प्राप्ति होगी। और क्योंकि शनि नवम भाव के स्वामी में, अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते थे अपने कार्य क्षेत्र में, उसमें भी आपको अच्छे मौके मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पे करियर में बदलाव के भी आपको मौके मिल सकते हैं। और मंगल क्या है, वो स्किल्स के कारक हैं और 10वें भाव से त्रिकोण में है और जहाँ पे शनि बैठे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कार्य करने का मौका मिल सकता है, कुछ ऐसा सीखने का, या फिर आपका कुछ ऐसा डिपार्टमेंटल चेंज हो जाएगा जो आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक अपने करियर में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करवाएगा। तो करियर के लिए शनि का प्रभाव और मंगल का ये जो त्रिकोणीय संबंध है अच्छा है। और क्योंकि शनि योग कारक है और आपके अर्थ त्रिकोण में संबंध बना रहे हैं, न केवल कार्य क्षेत्र में, वैसे भी आपके कई जो अधूरे कार्य थे उनको पूर्ण करने का मौका मिल सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी की बात चल रही थी, कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्ट कराना था। शनि और केतु की बात करते हो तो पुरातन चीज़ें आ जाती हैं, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे आपको कोई काम स्टार्ट कराना है, आप शहर में रहते हैं, सोचते हैं कि गांव में एक घर बना लिया जाए, उन सब चीज़ों पे यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मंगल का प्रभाव शुक्र और केतु पर। अब ये अच्छा होगा बुरा, इसकी बात करते हैं। अच्छी चीज़ें क्या हो सकती है, मंगल का प्रभाव शुक्र पर, और शुक्र नीच के हैं। अब नीच का ग्रह आज के टाइम में पैसा बहुत देता है। अब शुक्र क्या है, आपके लग्नेश है, और मंगल क्या है, आपके सप्तमेश है। बिजनेस में पैसा ही पैसा, सप्तम से लाभ स्थान में भी ये हो रहा है, बिजनेस में बहुत लाभ होगा। मंगल 12वें घर के स्वामी है, आपको इवन बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, कोई नई मशीनरी खरीदने का वो भी मौका मिल सकता है, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये स्थान जो है ये 10वें से अष्टम है, मंगल का प्रभाव है और केतु शुक्र साथ में है, यानी कि बहुत एक्टिवेटेड भाव है। जॉब चेंज, पुनः कहूँगा ये भी इंडिकेशन है, जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो अचानक से आपको कोई बहुत, इवन अगर आपने कहीं पे बात करके रखी थी और कुछ वहाँ से सब नहीं आ रहा था, आपको ऑफर नहीं आ रहा था, कॉल नहीं आ रहा था, आप देखेंगे मंगल के गोचर का जो 1.5 महीना है, अचानक से आपको जहाँ पे आपने इंटरव्यू दे के रखा था, जहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, वहाँ से रिस्पॉन्स भी आ सकता है। केतु के साथ है, क्या केतु पे मंगल का प्रभाव है, मंगल स्किल्स, केतु स्किल्स, ये दूसरा भाव, ये पंचम भाव, ये धन स्थान, ये लक्ष्मी स्थान, ये भी कहीं ना कहीं ग्रेस्पिंग पावर बताता है, ये स्टडी का भाव है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आइडियाज़ आएंगे और धन प्राप्ति के आइडियाज़ आएंगे, धन प्राप्ति के मौके आपको प्राप्त होंगे, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बुरा क्या हो सकता है, बुरा भी है, अच्छा है तो बुरा भी होगा। अब ऐसे तो नहीं हो सकता हम कि सिर्फ अच्छा अच्छा हो। सबसे ज़्यादा ध्यान किसको देना है, सबसे ज़्यादा ध्यान किसको देना है, जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं, बहुत क्रूशल ये 1.5 महीना रहेगा। पंचम में पहले तो नीच के शुक्र, सितंबर में बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे और वो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अच्छे नहीं होते। केतु बिल्कुल अच्छे नहीं होते।
मंगल की दृष्टि बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पर, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। और सेहत से ज़्यादा इंजरी का बहुत स्ट्रांग योग बन रहा है। मंगल इंजरी के कारक देख रहे हैं किसको, लग्नेश को। शुक्र क्या है, लग्नेश। और केतु इंजरी, सर्जरी, अचानक से चोट लगना, एक्सीडेंट होना। तो दो जो सबसे नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो गर्भवती महिलाओं के लिए है और आपके खुद के इंजरी, एक्सीडेंट आदि के लिए। अगर इस समय अवॉइड कर सकते हैं लंबी दूरी की यात्राएं, अगर इस समय बहुत लंबी ड्राइविंग अवॉइड कर सकते हैं, रिस्की एक्टिविटीज़ अवॉइड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि ये प्रभाव थोड़ा सा स्ट्रांग है, जितना हो सके महामृत्युंजय का जाप कीजिएगा, वो आपको अच्छा प्रभाव इसमें अवश्य देगा। महादेव का दूध से अभिषेक करके रोज़ इस पीरियड में रोज़ अगर महादेव का दूध से अभिषेक करेंगे, महामृत्युंजय का जाप करेंगे, तो ये जो दुर्घटना या कुछ होने की आकांक्षा है वो कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है क्योंकि स्टूडेंट्स को कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, लेकिन ध्यान बहुत भ्रमित रहेगा क्योंकि शुक्र नीच के हैं। और अगर कोई आपका एग्जाम आदि है तो उसमें कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, तो उस चीज़ पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक और चीज़ पर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा रिलेशनशिप पर, जो इस समय रिलेशनशिप पे हैं, क्योंकि शुक्र नीच के हैं और केतु के साथ हैं, और ये केतु और शुक्र रिलेशनशिप के कारक हैं और यहाँ पे नीच के हो गए। अचानक से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है और इवन मैरिड लाइफ के लिए भी इसका अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। दो चीज़ें हैं, क्यों, शुक्र मैरिड लाइफ के नेचुरल कारक हैं और केतु के साथ शुक्र कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं देते। और यहाँ पे मंगल दोष भी लग गया क्योंकि सप्तम से अष्टम में, लग्न से दूसरे में मंगल आ गए। इस पर मैं हमेशा कहता हूँ कि कन्फ्यूजन है, कभी कभी नॉर्थ इंडिया में नहीं माना जाता लेकिन होता है, शास्त्र भी कहते हैं, और साउथ इंडिया में तो इसको बहुत मानते हैं। शास्त्र में खुद लिखा है कि दूसरे भाव का मंगल दोष है, तो मंगल दोष भी लग गया। शुक्र भी नीच के हो गए, शुक्र केतु के साथ भी आ गए, और जो रही कहीं कसर थी वो मंगल की दृष्टि द्वारा आ गई। तो रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, प्रेग्नेंट वुमेन, इन पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव और इंजरी, ये नेगेटिव चीज़ें हैं जिन पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 8वें घर पर। ये मिश्रित है, बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश है और अपने से दूसरे भाव को देख रहे हैं, यानी कि बिजनेस में वृद्धि होगी और अचानक से धन प्राप्ति होगी। दूसरा अष्टम, अचानक से धन प्राप्ति, और जब पंचम का भी योगदान आ गया तो और तेज़ गति से प्राप्ति हो सकती है, तो ये ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फिर से कहूँगा लाभ हो सकता है, कोई कुछ बनाना था वहाँ पे वो प्राप्त हो सकती है। हिडन इनकम, अगर आपके कुछ गुप्त सोर्स हैं पैसे के, बहुत लोगों के होते हैं, ऐसे ही लोगों के पास जो आप किसी को भी देख लीजिए जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा मतलब कि जिनके लिए करोड़ों भी छोटी बात है, वहाँ पे कहीं ना कहीं लीगली बहुत आराम से पैसे नहीं कमाए जाते। अब वो इलीगल को लीगल कैसे किया जाता है वो उन लोगों के पास ही कला होती है। तो अगर वैसा आप कुछ करते हैं तो अवश्य इस समय का लाभ उठाइएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि धन तो किसी को बुरा नहीं लगता जिसके पास होता है, तो जिसके पास नहीं होता वो थोड़ा सा इससे विचलित होता है। तो अष्टम भाव पर मंगल का प्रभाव इन सब चीज़ों पर अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन पुनः अष्टम पे मंगल की दृष्टि अचानक से चोट चपेट के कारक बन जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टाइम है। पुनः कहूँगा जॉब चेंज का मौका आपको बहुत मिल रहा है, क्योंकि 10वें से 11वें पर और अष्टम पर प्रभाव बड़े ग्रहों का ये योगदान लेके आता है। मंगल की 8वीं दृष्टि नवम भाव पर, यह बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये उच्च की राशि है। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी उच्च की राशि से संबंध बनाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। भाग्य स्थान बली हो गया मंगल के कारण, यानी कि भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। और 12वें घर के स्वामी हैं, विदेश यात्रा के योग बन जाएंगे। विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे और जो ऑलरेडी लोग विदेश में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए मंगल का ये जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं मैंने उनको व्यक्त कर दिया, उनका ध्यान दीजिएगा, उनसे बच के रहिएगा। हाँ, अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है और अपनी भी, जैसे मैंने कहा, इंजरी आदि के योग हो सकते हैं। सेहत की बात कर रहे हैं तो अच्छा, हाँ, एक चीज़ और, अपने कुटुंब के लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। यहाँ पे आपके कुटुंबी ही आपके दुश्मन बनेंगे, संबंध बिगड़ सकते हैं उनके साथ। वाणी पर बहुत कंट्रोल, भले ही प्रोफेशनल लाइफ में आपकी वाणी बहुत अच्छी रहे, पर्सनल लाइफ में आपकी वाणी बहुत एग्रेसिव हो सकती है और उसका एक बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। तो इसका बहुत ध्यान आपको शेष प्रकार से रखना है। सेहत की बात करें तो आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग,
प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है, जोड़ों का दर्द तंग करेगा, हृदय संबंधित रोग है ध्यान दीजिएगा, और लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगी, सियाटिका की प्रॉब्लम है, लोअर बैक की प्रॉब्लम है। कोई भी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करें, बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली अगर बहुत स्पाइसी खाना अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय, एक नारियल लेना है जटा वाला, उसको 3 बार रक्षा सूत्र से बांधना है। रक्षा सूत्र जो हम पूजा में कलावा जिसको कहते हैं, उस पर एक चंदन का तिलक लगाना है। बजरंग बली को ये नारियल चढ़ाना है, मीठे पान का भोग लगाना है, एक कपूर जलाना है, आरती करनी है, फिर बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य मंगल के जो सकारात्मक प्रभाव बढ़ेंगे, नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।